आइए आज की आराधना को हम प्रारंभ करते हैं। परमेश्वर जो हमारा बल है उसका गीत आनंद से गाओ। याकूब के परमेश्वर का जय जयकार करो। भजन उठाओ, डफ और मधुर बजाने वाली वीणा और सारंगी को ले आओ, क्योंकि यह इस्राएल के लिए विधि और याकूब के परमेश्वर का ठहराया हुआ नियम है। आइए हम प्रार्थना करें। हे दयालु प्रेम पिता परमेश्वर, धन्यवाद एवं स्तुति के साथ प्रभु, आज के इस पवित्र दिन में पिता परमेश्वर हम आपके चरणों के पास हैं। ये अवसर पिता परमेश्वर आपकी आराधना स्तुति गान करने के लिए आपने दिया। आपको धन्यवाद करने के लिए पिता परमेश्वर आपने इस पवित्र दिन को आपने दिया। प्रभु धन्यवाद करते हैं। हे दयालु प्रेम पिता परमेश्वर, आपके स्तुति गान करते हैं प्रभु, आपकी सारी भलाई को स्मरण करते हुए आपके सामर्थ्य की चर्चाएं पिता परमेश्वर हमारे मध्य में हम करते हैं, क्योंकि आप भला है प्रभु। तेरी करुणा सदा की है, तेरी स्तुति हम हमेशा करते हैं। आज के इस पवित्र दिन के ऑनलाइन सर्विस में तेरे मंडली पर आशीष उंडेल प्रभु, ऐसे हम प्रार्थना करते हैं। आज की इस आराधना में जो भक्तगण पिता परमेश्वर भाग लेंगे, रीडिंग के द्वारा, तेरे पवित्र वचन को पढ़ने के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा, मध्यस्थी की प्रार्थनाएं, गीतों के द्वारा, प्रभु जी हर एक सहभाग पिता परमेश्वर तो आशीष कर और तेरे नाम की महिमा होने पाए प्रभु। हम तेरा आदर और सम्मान करते हैं और अपने आप को पिता परमेश्वर हम आपके हाथ में समर्पित करते हैं। प्रार्थना हमारे मुक्तिदाता यीशु के नाम से करते हैं, सुन और कबूल कर पिता। आमीन आमीन। इस समय हम लोग एक गीत गाएंगे, उपासना संगीत, गीत नंबर 457, 457, उपासना संगीत, याहो याहो प्रियजन याहो। सब मिलकर गाते हैं। We
इस समय भजन संहिता 140 में से उसके 5 से 10 वचन को हम सुनते हैं और मैं आमंत्रित करता हूं मिसेस नैन्सी अजित पालपार्थी। भजन संहिता 140। भजन संहिता 140 उसका 5 से 10। क्या ही धन्य है वह जिसका सहायक याकूब का परमेश्वर है और जिसका भरोसा अपने परमेश्वर यहोवा पर है। वह आकाश और पृथ्वी और समुद्र और उसमें जो कुछ है सबका करता है और वह अपना वचन सदा के लिए पूरा करता रहेगा। वह पिसे हुओं का न्याय चुकाता है और भूखों को रोटी देता है। यहोवा बंदियों को छुड़ाता है। यहोवा अंधों को आंखें देता है। यहोवा झुके हुओं को सीधा खड़ा करता है। यहोवा धर्मियों से प्रेम रखता है। यहोवा परदेशियों की रक्षा करता है और अनाथों और विधवाओं को तो संभालता है, परंतु दुष्टों के मार्ग को टेढ़ा मेढ़ा करता है। हे सियोन, यहोवा सदा के लिए तेरा परमेश्वर पीढ़ी पीढ़ी राज्य करता रहेगा। यहाँ की स्तुति करो। आज के मनन के लिए जो शास्त्र पाठ लिए गए हैं उसकी ओर हम मुड़ते हैं। आइए पुराने नियम में से यशायाह की पुस्तक अध्याय 35 और वचन 1 से लेकर 10, इस वचन को पढ़ने के लिए मैं बुलाना चाहता हूं सामने मिसेस शोभा नितिन सार्वे। आइजिया 35 1 to 10। आज का शास्त्र पाठ लिया गया है यशायाह की पुस्तक उसका 35वां अध्याय 3 से 10 वचन तक। यहाँ ऐसा लिखा है, ढीले हाथों को दृढ़ करो और घबराते हुए घुटनों को स्थिर करो। घबराने वाले से कहो, क्या बांधो, मत डरो। देखो, तुम्हारा परमेश्वर बदला लेने और प्रतिफल देने को आ रहा है। हाँ, परमेश्वर आकर तुम्हारा उद्धार करेगा। तब अंधों की आंखें खोली जाएंगी और बहिरों के कान भी खोले जाएंगे। तब लंगड़ा हरिण की सी चौकड़ियां भरेगा और गूंगे अपनी जीभ से जय जयकार करेंगे, क्योंकि जंगल में जल के सोते फूट निकलेंगे और मरुभूमि में नदियां बहने लगेंगी। मृग तृष्णा ताल बन जाएगी और सूखी भूमि में सोते फूटेंगे, और जिस स्थान में सियार बैठा करते हैं उसमें घास और नरकट और सरकंडे होंगे। वहां एक सड़क अर्थात राजमार्ग होगा, उसका नाम पवित्र मार्ग होगा। कोई अशुद्ध जन उस पर से न चलने पाएगा। वह तो उन्हीं के लिए रहेगा, और उस स्थान पर जो चलेंगे वे चाहे मूर्ख भी हो तो भी कभी न भटकेंगे। वहां सिंह न होगा और न कोई हिंसक जंतु उस पर न चढ़ेगा, न वहां पाया जाएगा, परंतु छुड़ाए हुए उस पर नित चलेंगे। यहोवा के छुड़ाए हुए लोग लौटकर जय जयकार करते हुए सियोन में आएंगे, और उनके सिर पर सदा का आनंद होगा। वे हर्ष और आनंद पाएंगे और शोक और लंबी सांस का लेना जाता रहेगा। परमेश्वर इन वचनों द्वारा हमें आशीषित करे। आइए दूसरा शास्त्र पाठ को हम सुनते हैं। दूसरा तीमुथियुस अध्याय 4 और उसके 1 से लेकर 11 वचन, और इस वचन के पढ़ने के लिए मैं बुलाना चाहता हूं मिसेस हेमलता लुकान्ना। मिसेस हेमलता लुकान्ना, प्लीज। दूसरा तीमुथियुस उसका 4 अध्याय से लेके 1 से लेके 11 वचन तक हम पढ़ेंगे। परमेश्वर और मसीह यीशु को गवाह करके जो जीवितों और मरे हुओं का न्याय करेगा, और उसके प्रकट होने और राज्य की सुधि दिलाकर मैं तुझे आदेश देता हूँ कि तू वचन का प्रचार कर। समय और असमय तैयार रह। सब प्रकार की सहनशीलता और शिक्षा के साथ उलाहना दे और डांट और समझा, क्योंकि ऐसा समय आएगा
जब लोग खरा उपदेश न सह सकेंगे पर कानों की खुजली के कारण अपनी अभिलाषाओं के अनुसार अपने लिए बहुत से उपदेशक बटोर लेंगे और अपने कान सत्य से फेरकर कथा कहानियों पर लगाएंगे। पर तू सब बातों में सावधान रह, दुख उठा, सुसमाचार प्रचार का काम कर और अपनी सेवा को पूरा कर, क्योंकि अब मैं अर्घ के समान उंडेला जाता हूँ और मेरे कूच का समय आ पहुँचा है। मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूँ, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है, मैंने विश्वास की रखवाली की है। भविष्य में मेरे लिए धर्म का वह मुकुट रखा हुआ है, जिसे प्रभु जो धर्मी और न्यायी है मुझे उस दिन देगा, और मुझे ही नहीं वरन उन सब को भी जो उसके प्रकट होने को प्रिय जानते हैं। मेरे पास शीघ्र आओ, आने का प्रयत्न कर, क्योंकि देमास ने इस संसार को प्रिय जानकर मुझे छोड़ दिया है और थिस्सलुनीके को चला गया है। क्रेसकेंस गलातिया को और तीतुस दलमतिया को चला गया है। केवल लूका मेरे साथ है। मरकुस को लेकर चला आ, क्योंकि सेवा के लिए वह मेरे बहुत काम का है। परमेश्वर पिता इन वचनों के पढ़े जाने को आशीषित कीजिए। धन्यवाद। थैंक यू आप सभी को। इस समय हम लोग शुभवर्तमान का पाठ सुनने जा रहे हैं, लेकिन उसके पहले एक गीत, वो हिंदी गीत है और उसका क्रमांक है 9। तारीफ तारीफ मिलके करो सब तारीफ, और ये महिला मंडल की ओर से हो रहा है। हिंदी किताब में से 9 नंबर। सा
सुसमाचार का पाठ लूका रचित सुसमाचार अध्याय 10 वचन 1 से लेकर 9। इसे पढ़ने के लिए मैं आमंत्रित करता हूं मिसेस मर्सी गावंडे। मिसेस मर्सी गावंडे। आइए पवित्र शास्त्र के कुछ वचन हम पढ़ेंगे जो पाया जाता है लूका रचित सुसमाचार अध्याय 10 वचन 1 से 9। लूका रचित सुसमाचार अध्याय 10 वचन 1 से 9 जो इस प्रकार लिखा है। इन बातों के बाद प्रभु ने 70 और मनुष्य नियुक्त किए और जिस जिस नगर और जगह को वह आप जाने पर था वहां उन्हें 2-2 करके अपने आगे भेजा। उसने उनसे कहा, पक्के खेत बहुत है परंतु मजदूर थोड़े हैं, इसीलिए खेत के स्वामी से विनती करो कि वह अपने खेत काटने को मजदूर भेज दे। और देखो, मैं तुम्हें भेड़ों के समान भेड़ियों के बीच में भेजता हूँ, इसीलिए न बटुआ न झोली न जूते लो और न मार्ग में किसी को नमस्कार करो। जिस किसी घर में जाओ पहले कहो, इस घर पर कल्याण हो। यदि वहां कोई कल्याण के योग्य होगा तो तुम्हारा कल्याण उस पर ठहरेगा, नहीं तो तुम्हारे पास लौट आएगा। उसी घर में रहो और जो कुछ उनसे मिले वही खाओ पियो, क्योंकि मजदूर को अपनी मजदूरी मिलनी चाहिए। घर घर न फिरना। जिस नगर में जाओ और वहां के लोग तुम्हें उतारे तो जो कुछ तुम्हारे सामने रखा जाए वही खाओ। वहां के बीमारों को चंगा करो और उनसे कहो, परमेश्वर का राज्य तुम्हारे निकट आ पहुंचा है। यह परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर इस पे अपनी आशीष दे। आमीन। प्रियो, हम मध्यस्थी की प्रार्थना में जाएंगे और इस मध्यस्थी की प्रार्थना में समस्त विश्व के लिए हम प्रार्थना करते हैं। कोविड-19 के द्वारा इस महामारी में निश्चितता से परमेश्वर ने हमें संभाला है। हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर को उसकी रक्षा के लिए। हम प्रार्थना करें हर एक राष्ट्र के अगुवाओं के लिए जो कोविड-19 के इंजेक्शन को खोज करने में लगे हुए हैं। सभी साइंटिस्ट और सभी नेशन के लिए हम प्रार्थना करें कि वो जल्द से जल्द होने पाए, क्योंकि प्रभु ही ज्ञान देगा और ये मनुष्य के बस की बात नहीं, और इसलिए परमेश्वर इसमें हस्तक्षेप करें। हमारे भारतवर्ष के लिए हम प्रार्थना करेंगे, हमारे धर्म प्रांत के लिए प्रार्थना करेंगे। आइए हम प्रार्थना करते हैं। इस मध्यस्थी की प्रार्थना के लिए मैं अगुवाई करने के लिए बुलाता हूं मिसेस मस्के मैडम को। वो सामने आकर इस मध्यस्थी की प्रार्थना को ऑफर करेंगे। आइए मैडम। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे अत्यंत महान सर्वशक्तिमान इब्राहिम, इज़ाक और याकूब के परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के मीठे और सामर्थी नाम से हम आपके चरणों में आते हैं। लाखों लाख शुक्रिया अदा करते हैं क्योंकि आज तक तूने हमको संभाला, जिंदों की ज़मीन में रखा, हर एक प्रकार की आशीषों से मामूर किया। बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। ये वक्त जो चल रहा है पिता, ये महामारी का वक्त, वो तो तेरे हाथ में है पिता, और तू चाहे तो एक शब्द बोल करके सब कुछ इस संसार से मिटा सकता है, क्योंकि इन्हीं शब्दों के द्वारा से तूने इस पृथ्वी की रचना करी थी और एक एक करके इस संसार को तूने बना लिया था। आज वही शक्ति अगर तू चाहे तो ये काम में आ सकती है और इस संसार से इस कोविड-19 का जो इन्फेक्शन फैला हुआ है, कम्युनिकेबल डिजीज़ है, जो लोगों को बहुत जल्द पकड़ लेती है। कई ऐसे करोड़ों लोग इस संसार से उससे सफ़र कर रहे हैं पिता। तूने कई लोगों को अपने पास में बुला लिया है, कई परिवार अधूरे हो गए हैं, आर्थिक परिस्थिति
प्रायः इस संसार से बहुत बिगड़ गई है। हमारे देश की भी आर्थिक परिस्थिति बहुत कमज़ोर हो चुकी है। आज हम तुझसे विनती करते हैं, तेरी ओर निहारते हैं, क्योंकि तूने कहा है कि तुम मेरी ओर निहारो, वहाँ से तुमको शक्ति प्राप्त होगी और तुम्हारा मुंह कभी काला ना होने पावेगा। तू सर्वशक्तिमान है पिता, तेरी ओर हम निहारते हुए इस प्रार्थना को तेरे समक्षता में रखते हैं, तेरे चरणों में रखते हैं। और हर एक प्रकार की जो तकलीफें आज इस संसार में आई हुई हैं, इन तकलीफों को तू अपने सर्वशक्ति हाथों से, अपने वचनों से तू दूर कर दे पिता। हम जानते हैं कि बहुत ही नुकसान हुआ है पिता। कई प्रकार की दवाइयाँ बनाने का कार्य हो रहा है, कई साइंटिस्ट इसमें लगे हुए हैं, प्रायः हर एक बड़े बड़े देश इसको कार्य करने में लगे हुए हैं। तू उनको सफलता दे पिता, और तू चाहे तो मिनटों में ये सारा कार्य हो सकता है। मगर आज भी तूने कहा है अपने वचनों में, जब तक एक घुटना मेरे सामने में नहीं टिकेगा तब तक मैं तुम्हारा नहीं सुनूंगा। पिता, हम तुझसे विनती करते हैं, हम तुझसे गिड़गिड़ाते हैं, तेरे सामने में हम रोते हैं पिता। और आज हम तुझसे विनती करते हैं कि तू इस संसार की इस बड़ी कठिन परिस्थिति में तू हमारे साथ रहे। तूने हमारे लोगों को बचा करके रखा है, इसलिए आज हम इस भवन में मौजूद हैं कि हम तेरी प्रार्थना करें, तेरी आराधना करें। पिता, मेहरबानी करके तू इसमें सफलता दे पिता, और इस देश से नहीं पर इस संसार से इस महामारी को तू दूर कर दे। उसी प्रकार से आर्थिक परिस्थिति को संभालने के लिए हमारे देश के और हर एक देश के लीडरों के साथ हो पिता परमेश्वर, हमारे प्राइम मिनिस्टर, हमारे प्रेसिडेंट, हमारे मुख्यमंत्री और हमारे जितने भी लीडर्स हैं, उन सबों के लिए प्रार्थना करते हैं, तेरे समक्षता में उनको रखते हैं। उनके विचारों को, उनकी कार्यशीलता को और उनकी प्लानिंग को तू अपनी बड़ी कृपा मेहरबानी से आशीर्वादित कर, ताकि वे ऐसा कार्य करें कि तेरे नाम को ऊंचा उठाएं, तेरे नाम की महिमा हो, लोगों को बराबर इलाज मिले और उसमें वे सफलता प्राप्त करें। दवाई बने और उसका इनॉक्यूलेशन, इम्यूनाइजेशन उसका सही तरीके से होने हारा हो, ऐसा तो हम तुझसे विनती करते हैं। पिताजी, तुझसे विनती करते हैं कि तू आज हमारे सिनेट के साथ हो पिता, हमारे उन लीडरों को, हमारे मॉडरेटर, डिप्टी मॉडरेटर और हमारे सिनेट के प्रत्येक अधिकारियों को तू अपनी आशीष से मामूर कर, ताकि इस डायसिस को नहीं, केवल पूरे भारतवर्ष में जो CNI के चर्चेज हैं, डायसिस हैं, वो सब तेरी समक्षता में चलने हारे हो जावें, तेरी आशीष के द्वारा चलने हारे हो पिता। ऐसा तू होने दे। तो उन सबों को अपनी बड़ी मार्गदर्शन में लेकर के चल। विशेष करके धन्यवाद करते हैं पिता कि हमारे संजय सिंह, जो कि हमारा प्यारा बेटा है पिता, उसको तूने इतनी योग्यता के अनुसार तूने उसको ऐसी चुन करके लेकर के आया है कि पूरा CNI की प्रॉपर्टी का वो एक बड़ा अधिकारी बना है। तू उसको अपनी ज्ञान, बुद्धि और समझ से परिपूर्ण कर पिता, उसको अपनी सामर्थ्य दे, अपनी पवित्र आत्मा से परिपूर्ण कर, ताकि वो सही तरीके से पिता ईमानदारी और सच्चाई के साथ में अपने पूरे CNI के चर्चेस को, प्रॉपर्टी को संभालने हारा हो। ये कार्य वो नहीं कर सकता है क्योंकि वो मानव जाति है, मगर जब तेरी पवित्र आत्मा उसमें काम करेगी तो वो जरूर इसमें सफलता प्राप्त करेगा। इसके लिए उसको तेरे हाथों में सौंपते हैं, उसके परिवार को तेरे हाथों में सौंपते हैं, उनके माताजी को तेरे हाथों में सौंपते हैं पिता। उस परिवार को तू आशीर्वादित कर। उसी प्रकार से तुझसे विनती करते हैं पिता कि तू हमारे डायसिस के बिशप के साथ हो, हमारी एग्जीक्यूटिव कमेटी, हमारी स्टैंडिंग कमेटी और जितने भी कमेटीज हैं जो रूरल एरिया में काम कर रहे हैं, उन पास्टर्स लोगों के लिए भी प्रार्थना करते हैं। हर एक चर्चेस को तू अपना मार्गदर्शन दे, ताकि वहां का भी कार्य तेरे नाम को प्रचार करने में, तेरे नाम को ऊंचा उठाने में कार्य करने हारे होवे। ऐसा तू होने दे पिता। तू उनका मददगार हो, तू उनके साथ रहे, तेरी आत्मा को उनके साथ में चलने दे पिता, ताकि वे तेरे नाम को और भी फैलाने हारे हो जावे। हम जानते हैं कि सबकी आर्थिक परिस्थिति इतनी खराब है कि वो लोग अपने आप से कुछ तेरे सेवा का कार्य नहीं कर पा रहे हैं। सभी जगह कमी घटी है पिता, मगर तू उनसे भी ज्यादा महान है पिता, और सब कुछ तेरे पास में संभव है। असंभव को संभव करने वाला पिता केवल तू है। केवल तू ये चाहता है कि हम तेरे सामने में नतमस्तक हो जावे, तुझसे मांगे, क्योंकि तूने कहा है तुम्हारी निर्बलता में, तुम्हारे अशक्त पने में मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुमको संसार के शुरू से संसार के अंत तक मैं तुमको कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। हाँ पिता, तू हमारे डायसिस को अनेक ऊंचा उठा, हर एक चर्चेस को तू आशीर्वादित कर। हर एक चर्चेस के जो भी कमिटीज हैं पिता, यूथ है, WFCS है, संडे स्कूल है और
पास्टर कमेटी है, इन सबों को तू अपनी बड़ी आशीष में ले, ताकि हर एक चर्चेज अच्छी तरह से चलने हारे हो जावे। पिताजी, हम अपने चर्च के लिए भी प्रार्थना करते हैं, विशेष करके हमारे पास्टर रेवरेंड पाथरे को विशेष करके तेरे सामर्थी हाथों में देते हैं। उनको तूने हर एक प्रकार की बीमारियों से बचा करके आज यहाँ खड़ा किया है। विशेष करके हड्डियों को जो टूट भी जाए, तू अपने लोगों की हड्डियों को टूटने के बाद में भी उनको संभालता है, बचाता है। पिता, ये एक्सपीरियंस तो मैंने भी ले लिया है, क्योंकि 5 बार मेरी हड्डियां टूटी, 5 बार तूने मुझको नॉर्मल बनाया, और आज भी मैं नॉर्मल स्थिति में खड़े होकर तेरे चरणों पर मौजूद हूँ। पिता, तेरे नाम का धन्यवाद करती हूँ। पास्टर साहब की हड्डी को तूने जोड़ा है कि वो आज चल करके चर्च में आए हैं और तेरी स्तुति कर रहे हैं। पिता, तेरे नाम का धन्यवाद हो, तेरे नाम का जय जयकार हो। उसी प्रकार से प्रार्थना करते हैं प्रभु जी कि तू आज अपनी बड़ी कृपा और मेहरबानी से हमारे चर्च के प्रत्येक परिवारों के साथ हो। पिता परमेश्वर, प्रत्येक परिवार के माता पिता, भाई बहन और छोटे बच्चों के साथ हो। स्कूलों में, जो कि आजकल स्कूल नहीं चल रहे हैं, जो घर से ऑनलाइन में स्टडी करते हैं, बच्चों का मन पढ़ाई में नहीं लगता है, मगर फिर भी पिता लोग प्रयत्न कर रहे हैं कि हमारे बच्चे किसी तरीके से पढ़ने लिखने हारे हो जावे। तू उनका मार्गदर्शन कर, बच्चों को ज्ञान बुद्धि समझ से अपनी पवित्र आत्मा से परिपूर्ण कर, ताकि ये बच्चे जो आज छोटे हैं कल इस चर्च की नींव बनने हारे हो जावे पिता, और इस चर्च को संभालने हारे हो जावे, बशर्ते कि वे तेरी इच्छा के अनुसार चलें। इसके लिए हम माता पिता को तू अपनी सामर्थ से परिपूर्ण कर, ताकि हम उनका मार्गदर्शन सही तरीके से करने हारे हो जावे। पिता, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। उसी प्रकार से प्रार्थना करते हैं आज के हमारे जो कुछ भी प्रभु का वचन पास्टर साहब के द्वारा से आने वाला है, मेहरबानी करके तू उनको अपनी पवित्र आत्मा से परिपूर्ण कर पिता, और उनको वो शक्ति और वो सामर्थ दे, ताकि तेरे वचन का पूरी पवित्रता के साथ पालन किया जावे। केवल एक कान से सुन के दूसरे से ना उड़ावे पिता, मगर उसके ऊपर अमल करने हारे हो जावे, और वो अमल करने की शक्ति केवल तेरे पास से आती है। तुझसे विनती करते हैं पिता, हमारे देश के प्रत्येक लोगों के साथ हो, हमारे चर्च के प्रत्येक घराने को तू संभाल, और हमारे चर्च के प्रत्येक लोगों को तू आशीर्वादित कर पिता परमेश्वर। आज दिन भर तूने हमको संभाला, उसके लिए लाखों लाख धन्यवाद करते हैं। कितने गैर कौम लोग हैं जो तुझको नहीं पहचानते हैं, मगर वे भी तेरी स्तुति आराधना करने के लिए अपने आप को तैयार करें, ऐसा तू होने दे पिता परमेश्वर। आज का तेरा वचन हमारे लिए आशीर्वादित हो, जिसके की द्वारा से हम अपने आप को तुझको पूर्ण रीति से समर्पित करें और तेरे नाम को ऊंचा करने हारे हो जावें। हमारे मनों को शांति से परिपूर्ण कर, आर्थिक परिस्थिति में तू हमारे साथ रह, हर एक प्रकार के तकलीफों से हमारे चर्च के प्रत्येक मेंबर्स को बचा करके रख पिता, और भी छोटे बच्चों को तू संभाल करके रख। सब कुछ तेरे हाथों में सौंपते हुए पिता, हमारी इस प्रार्थना को सुन और कबूल कर। अगर हम जो भी बोले हैं, ज्यादा बोले हैं, तो उससे क्षमा चाहते हैं, कम बोले हैं और जरूरत है उसको तू पूरा कर पिता परमेश्वर। सब कुछ तेरे हाथों में देते हुए एक बार फिर से तेरी यह प्रत्येक आशीषों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, क्योंकि आज हम जिंदों की जमीन में एकदम तंदुरुस्त खड़े हैं। ये तो तेरी कृपा है, मेहरबानी है। जो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं पिता, तू उनको भी आशीर्वादित कर पिता परमेश्वर। उनके परिवारों को तू संभाल, उनको और भी ज्ञान और बुद्धि और समझ से परिपूर्ण कर पिता। जितनों प्रार्थना तेरे नाम से की गई है, उस प्रार्थना को तू स्वीकार कर, तू अपने वचन को स्वीकार कर पिता, और इस वचन को जो आने वाला है उसको भी तू स्वीकार कर, और हम सबों को आशीर्वादित कर। 1840 की मंडली के प्रत्येक लोगों को तू अपनी बड़ी आशीष में मामूर करते हुए इस प्रार्थना को हमारे सामर्थी पिता तेरे बेटे प्रभु यीशु मसीह के हमारे उद्धारकर्ता के मीठे और सामर्थी नाम से इस प्रार्थना को मांग लेते हैं। सुन और कबूल कर, आमीन। परमेश्वर के वचन की ओर मुड़ने से पहले आइए हम प्रेज एंड वर्शिप पे जाएंगे, और इस प्रेज एंड वर्शिप यूथ के द्वारा होगी। अजय पालपार्थी और उनके सभी साथी ये प्रेज एंड वर्शिप में अगुवाई करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। इब्रानियों उसका 11वां अध्याय पहला वचन यह कहता है, अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। आज का यह दिन जो यहोवा ने बनाया है, आइए हम सब मिलकर यह गीत गाएं और उसमें आनंदित हो। यहोवा ने बनाया है, हम उसमें
हो आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो आनंदित हो। प्रभु को महिमा मिले, चाहे हो मेरा अपमान। प्रभु को महिमा मिले, चाहे हो मेरा अपमान। वह बड़े मैं घटूं, रहे उसी का ध्यान। वह बड़े मैं घटूं, रहे उसी का ध्यान। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो आनंदित हो। आता हूँ तेरे पास, मुझको है तुझसे आस। आता हूँ तेरे पास, मुझको है तुझसे आस। मुझको कबूल कर ले, पापों से शुद्ध कर ले। मुझको कबूल कर ले, पापों से शुद्ध कर दे। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो आनंदित हो। फर्स्ट तिमोथी उसका 2 चैप्टर 8 वर्स हमसे यह कहता है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि हर जगह पुरुष बिना क्रोध और विवाद के पवित्र हाथों को उठाकर प्रार्थना किया करें। तो आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करें, अपना हाथ उठाकर प्रभु यीशु मसीह की स्तुति करें। यीशु मसीह भरोसा मेरा, तू ही सहारा है मेरा। मुश्किल समय में तू ही दिलासा, साथ रहेगा तू सदा। भरोसा मेरा, तू ही सहारा है मेरा। मुश्किल समय में तू ही दिलासा, साथ रहेगा तू सदा। करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर। तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर। हाथ उठाकर गाएंगे, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। हाथ उठाकर गाएंगे, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। से बचाया तूने, जीवन नया है दे दिया। नाम लेकर पुकारा मुझे, महिमा से मुझको भर दिया। से बचाया तूने, जीवन नया है दे दिया।
आइए इस समय हम वचन की ओर जाते हैं। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में मैं आप सभी को अभिवादन करता हूं। आज 18 अक्टूबर 2020 पेंतेकोस्त के दिन के पश्चात का ये 20वां रविवार है और आज जिस विषय पर हम मनन कर रहे हैं कि वो ये है थैंक्स गिविंग फॉर लूक, अ फेथफुल कंपेनियन ऑफ पॉल एंड द राइटर ऑफ गॉस्पेल। लूका का इंजिल जिसने लिखा वो लूका, और एक्ट्स द अपोस्टल, ये दोनों भी किताबें उसने लिखा है। और उसके जीवन कार्य के लिए हम धन्यवाद दें। जो कंट्रीब्यूशन जो उसने किया है और आज तक उसका स्मरण होता है, उन सारे बातों के लिए हम उसके जीवन के लिए धन्यवाद करते हैं। यहां कहा गया है कि वो फेथफुल, विश्वासी था, विश्वास योग्य रहकर उसने कार्य किया। इतना ही नहीं कि वो पौलुस का निकट, अति घनिष्ठ ऐसा सहायक हुआ करता था। उसके जीवन के अलग अलग पहलू हमें दिखाई देते हैं। वो हिस्टोरियन था। उसके लिखानों को आप देखो, एक ऐतिहासिक हमारे सामने खजाना आज भी उसने रखा है। उसे वैद्य कहा गया। ही वॉज अ डॉक्टर, चिकित्सक था। और संत पौलुस के साथ उसके प्रचार फेरी में वो सदैव साथ था और उस कार्य में उसे एक सहायक करके मदद किया। जैसे कि हमने कहा कि लूका की इंजिल और एक्ट्स द अपोस्टल यानी प्रेरितों के काम, ये दोनों भी किताबें उसने लिखा है। पौलुस की ग्रीस और तुर्किस्तान के लिए दूसरी एवं तीसरी सुसमाचार प्रचार यात्रा में वो सहभागी था, एवं रोम के लिए उसकी अंतिम यानी संत पौलुस की अंतिम समुद्री यात्रा में भी उसके दौरान लूका संत पौलुस के साथ था। इतना ही नहीं मेरे प्रियो, रोम में जब पौलुस बंदीगृह में था तब भी लूका उसके साथ था। 2 तिमोथी 4 और 11 में हमने पढ़ा है। संत पौलुस का योगदान हम इस प्रचार यात्रा में सुसमाचार के यानी प्रभु के उस कार्यों में उसका जीवन उसने समर्पित कर दिया था और वो इतिहास के तौर पे उसने हमारे सम्मुख लिख कर रखा है। और इसलिए हम आज संत पौलुस को धन्यवाद देते हैं। इतना ही नहीं, संत लूका को हम धन्यवाद देते हैं कि जो विश्वासी बनकर संत पौलुस के साथ अन्य लोगों के साथ परमेश्वर कार्य में जुटा रहा। मेरे प्रियो, लूका न सिर्फ मसीह धर्म के आरंभ के बारे में लिखता, वरन उस कार्य में वह खुद सम्मिलित होता है। वो सिर्फ बातें नहीं करता है, वो काम करता है। कई बार हमने देखा होगा, कई लोग बातें करते हैं, सजेशन देंगे और काम के लिए बुलाए तो बोलते टाइम नहीं सर। ठीक है ना, बहुत बिजी है। लेकिन लूका को देखिए, वो सिर्फ लिखता नहीं है लेकिन सम्मिलित होकर, मानो एक आई विटनेस के जैसा, आंखों देखा हाल, उसने जो एक्सपीरियंस किया है परमेश्वर के सामर्थ्य को, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य को, परमेश्वर के प्रेम को जो उसने अनुभव किया है, उसने लिखा है यहां। वास्तविकता से लूका यूनानी था, अन्य जाति था, और यह सुसमाचार भी उसने इस रीति से लिखा कि उसके जाति के लोग समझें।
साधारण लोग समझें, इसके लिए उसका लिखान हमें दिखाई देता है। बहुत आसानी से उनके समझ में प्रभु यीशु मसीह का कार्य आए। मेरे प्रियो, जैसे मत्ती ने यहूदी लोगों को सामने रखे, उनके विचारों के समरूप लिखा है, लेकिन लूका सामान्य लोगों को समझने के लिए लिखता है। और इसलिए जब प्रभु यीशु मसीह के जन्म का वृत्तांत को जब हम देखते हैं, क्रिसमस को कितनी चर्चाएं हम करते हैं, ऐसा लगता मानो लूका खुद वहां देख रहा है और हमारे सम्मुख प्रस्तुत करता है। एक जीवित लिखान उसने किया, एक कंट्रीब्यूशन जो है, एक लाइव कंट्रीब्यूशन हमें लूका का दिखता है। मेरे प्रियो, वो इतिहासकार था। दोनों किताबों को लिखते समय यथार्थ, यानी बिल्कुल जैसे हुआ वैसा, कल्पना नहीं या कल्पनाएं उसने नहीं किया, यथार्थ उसने लिख कर रखा है। यीशु की कथा किसी कल्पना से नहीं बनाई गई, परंतु सच्ची एवं ऐतिहासिक घटना लूका के द्वारा हमारे सम्मुख है। और इसलिए उसके इस कार्य को हम धन्यवाद करते हैं, याद करते हैं। मेरे प्रियो, नवंबर 1 से हम संतों के दिनों को देखते हैं। इनको क्यों याद किया जाता है? क्यों? इसलिए कि उन्होंने जो कार्य किए हैं वो याद करें, हम लोग आज की पीढ़ी याद करें। और इसलिए ऑल सेंट्स डे मनाया जाता है 1 नवंबर को। 2 नवंबर को ऑल सोल डे मनाया जाता। वो कोई अंधश्रद्धा नहीं है, उसको स्वरूप लोगों ने अलग से दिया है, लेकिन जो हमारे माता पिता है, जो अपने पहले सो चुके हैं विश्वास में, उनके जीवन को हम याद करते हैं, इसीलिए कि उन्होंने जो विश्वास हमें दिया, जो अनंत काल का भागी उन्होंने हमें बनाया, उसको हम याद करते हुए वो 2 नवंबर को स्मरण करते हैं। मेरे प्रियो, लूका जो वर्णन करता है उसके ओर आज चले। जो इंजिल हमने पढ़ा है 10वें अध्याय, 70 चेलों को भेजना, उसका बारीकाई से लिखना देखो, बहुत अर्थपूर्ण लिखा है वहां पे, और वही आज हमारे लिए चर्चा का विषय है। उसके पहले 90 अध्याय में 12 को भेजना। जैसे हमने सुना, प्रभु यीशु मसीह के पीछे भीड़ हुआ करती थी, लेकिन ध्यान दे, उसने 12 को चुना, 70 लोगों को चुना, भीड़ को नहीं। और इसलिए आज मेरा सवाल आपसे है, या परमेश्वर हमसे पूछता है कि हम कहां खड़े हैं? भीड़ में? भीड़ में तो कई लोग खड़े होते हैं, लेकिन जब यीशु बुलाता है तो हमें कार्य सौंपता है। और इसलिए क्या हम उस 12 या उस 70 लोगों के जैसे सामने आकर प्रभु का काम करें, ना कि सिर्फ भीड़ में खड़े रहकर एक भीड़ का हिस्सा बने। मेरे प्रियो, लूका का अनुभव यह रहा। वो कहता है कि व्हेन क्राइस्ट कॉल्स ही कमिशंस। जब भी यीशु बुलाता है वो बड़े विश्वास के साथ कार्यों को सौंपता है। और यहां भी 70 लोगों को जो सौंपा गया, 12 लोगों को सौंपा गया, जो हिदायतें दी, वो सचमुच हमें सोचने को मजबूर करती है। क्या सोचने को मजबूर करती है? कि जिस समय न्यूज़पेपर का अस्तित्व में नहीं था, यानी आविष्कार नहीं था, जिस समय बुक यानी किताबों को लिखकर प्रकाशित करना या प्रकाशन करना, ब्रिटिश 40 पाउंड लगेगा एक कॉपी के लिए। इतना ही नहीं, रेडियो और टीवी की कल्पना तो सपने में भी नहीं कर सकते थे। ऐसे युग की हम बात कर रहे हैं। और उस युग में यीशु मसीह अपने चेलों को एक कार्य सौंप रहा है। वो यरूशलेम की ओर जा रहा है, और उसके दौरान जो भी गांव है वो भेजता है आगे, और वो कहता है कि जाकर कहो कि ईश्वर का राज निकट आया है। लोगों के मनों को तैयार करने के लिए एक जिम्मेदारी दी है
मेरे प्रियो, एज ए मसीह हमें भी ये जिम्मेदारी दी है कि मसीह के आगे लोगों के मनों में वो जगह तैयार करना। और इसलिए मसीह दोबारा जब आएगा उसके पहले हम अपनी दौड़ को पूरा करें विश्वास के साथ, मेरे प्रियो। और इसलिए एक एडवेंचर जैसा दिखता है यहां, साहसिका लिखा है बहुत सिंपल वे से, लेकिन एडवेंचर हर एक बात में दिखता है। कैसे? ध्यान से सुनिएगा, 10वां अध्याय पहले वचन से। इन बातों के पश्चात, यानी इस बातों के बाद, प्रभु ने 70 और मनुष्य नियुक्त किए, और जिस जिस नगर और जगह को वो आप जाने पर था वहां उन्हें 2-2 करके अपने आगे भेजा। जोड़ी के साथ भेजा, यानी 35 लोगों का जोड़ी, 2 लोगों। और उसने उनसे कहा, पके खेत बहुत है। ये पके खेत क्या है? ये आत्माओं के बारे में बात कर रहा है। वो मनुष्य के, हर एक मनुष्य की आत्माओं के बारे में, जिसके उद्धार के लिए वो खुद आया था। वो कहता है कि देखो पके खेत बहुत है लेकिन मजदूर कम है। क्या कहा है वहां? मजदूर। परमेश्वर की सेवकाई में या चर्च सेवकाई में यहां पर शब्द यूज किया मजदूर। उसने ये नहीं कहा कि प्रेरित लोगों की कमी, या उन्होंने ये नहीं कहा भविष्यवक्ता चाहिए। उन्होंने ये भी नहीं कहा कि देखो टीचर और पास्टर्स लोग चाहिए, ना ना। वो कहता है मजदूर। आज आए दिन में हम ब्रदर देखते हैं, सिस्टर देखते हैं, बाद में रेवरेंड कब बनता पता नहीं, बाद में बिशप भी बनता है, और कितनी संस्थाएं हमें दिखाई देते हैं, लेकिन मजदूर कोई नहीं बनता। और इसलिए संत पौलुस का लिखान को जब देखते हैं तो वो कहता है कि मैं प्रभु यीशु मसीह का दास। वो बॉस नहीं लिखता है। परमेश्वर की सेवकाई में हर एक को एक ऊंचा ओहदा होना चाहिए, लेकिन मजदूर कोई नहीं होना चाहता। यहां पर मसीह मजदूर को बुला रहा है, बॉस को नहीं, दास को, कि जो उसका कार्य कर सके। वो कहता है कि फसल एक जिम्मेदारी देता है, उस फसल की जिम्मेदारी हमारी है। फसल जब तैयार होती है और देर कर दी तो वो नाश हो सकती है, और इसका हिसाब भी हमें देना पड़ेगा। और इसलिए जब प्रभु बुलाता है तो हम वो मजदूरी के लिए जाएं। उसने अधिक मजदूर के लिए, वो कहता है कि मालिक से प्रार्थना करो तुम कि अधिक मजदूर भेजे। और इसलिए कई लोग प्रार्थना करते हैं, क्या करते हैं? किसी को तो भेज दे, मेरे को नहीं। और ऐसे समय पर जब लोग प्रार्थना करते हैं ना, तो परमेश्वर कहता है तू जा पहला, फिर तेरा काम को देखकर, तेरे सब समर्पण को देखकर मैं तेरे प्रार्थनाओं का उत्तर देके तुझे साथ देने के लिए किसी को भेजूंगा। यह हमारे प्रार्थना का उत्तर होता है। हम सिर्फ प्रार्थनाएं करते हैं लेकिन कार्यों में सहभाग। मेरे प्रियो, जब भी आपको मौका मिलता है, पर्याप्त मजदूर नहीं तो फसल खराब और वो नुकसान हो जाएगा, और इसका अर्थ हमने प्रार्थना नहीं किया या योग्य रीति से हमने प्रार्थना नहीं किया। क्या हम सचमुच परमेश्वर की फसल की देखभाल करते हैं? लगता है आपको? हमारे आजू बाजू के जो सोल्स हैं, फसल, आत्माएं जो भटकी हुई, निराश हैं, दिशाहीन हैं, ऐसे लोगों के लिए, क्या उनके देखभाल के लिए हमारी प्रार्थनाएं हैं? मेरे प्रियो, वो पूछेगा हमारी प्रार्थना को सुनकर पहले, क्या तुम खुद काम कर रहे हो कि सिर्फ प्रार्थना कर रहे हो? यशायाह 6 में हमने देखा
वहां लिखा है मैं किसे भेजूं? और यशायाह कहता है मैं यहां हूं। मेरे प्रियो, आज आपका जवाब क्या है? वचन 3 और 4 उसमें ऐसा लिखा है कि आओ देखो मैं तुम्हें भेड़ों के समान भेड़ियों में के बीच में भेजता हूं। और निश्चितता से, क्योंकि आगे लिखा है, इसलिए न बटुआ, न झोला, न जूते, न मार्ग में किसी को कुछ नहीं लेना। और इसलिए मैंने शुरुआत में कहा एडवेंचर। आपको पता है दूर की यात्रा करके पैर फूल जाएंगे, पसीना पसीना हो जाओगे, रोटी मिलेगा नहीं, हो सकता है कोई पानी नहीं पिलाएगा। और वो लिखता है कि वो लोगों को तुम परमेश्वर के प्रेम के बारे में कहो। कैसा कहे? है ना एडवेंचर? वो यूं ही नहीं लिखा है वहां। और वो उसने ये इसलिए लिखा है कि न जूते, न झोला, न पर्स। यानी इसका मतलब तुम परमेश्वर के सामर्थ्य पर डिपेंड होना सीखो। देखो कि वो कितना भला है, वो तुम्हारी रक्षा करता है, वो तुम्हें देता है। क्योंकि जब हमारे जीवन में अनुभव रहेंगे तो ही हम लोगों को और प्रोत्साहित कर सकेंगे ना। नहीं तो सब कुछ है। आज बड़े बड़े मिशन कार्य हो रहे हैं, बड़े बड़े बंगले हैं, बड़े बड़े गाड़ियां हैं, बड़े बड़े बैंक बैलेंस है। वो कहता है तुम न पैर में जूते, न पर्स, तुम परमेश्वर और उसके सामर्थ्य पर भरोसा रखो। और ऐसी स्थिति में उस समय संसार की दृष्टि में असुरक्षित भेड़ों के नाई तुम्हें भेड़ियों के मध्य में मैं भेज रहा हूं। कुछ भी नहीं पास में, क्या करें? बिस्लरी बॉटल भी नहीं ले सकते, पार्ले जी का बिस्किट का पूड़ा भी नहीं ले सकते, भूख लगी तो, क्योंकि पर्स भी नहीं लेने को बोला है। क्या करें? कैसे प्रभु, कैसे सेवकाई करे तेरी? वो कहता है मैं हूं ना, तुम अनुभव करके देखो। और इसीलिए ऐसे समय पे उसने कहा कि सर्प के समान धूर्त बनने की आवश्यकता, अर्थात सतर्क और चतुर। सतर्क रहो तुम्हारे जीवन में, बुद्धिमानी से काम लो। कबूतर के नाई नादान भोले बनने की आवश्यकता भी पड़ेगी तुमको कई समय पर। मेरे प्रियो, अर्थात परमेश्वर की सुरक्षा प्राप्त करने के लिए उन्हें शुद्ध और आज्ञाकारी बनना था। परमेश्वर उसकी इच्छा से कार्य करने वालों की रक्षा खुद करता है। मेरे प्रियो, जब 12 चेलों को भेजा गया, ऐसा लिखा गया है कि उसने उन्हें 9वें अध्याय में बुलाकर सब दुष्टात्माओं और बीमारियों को दूर करने का सामर्थ्य और अधिकार। ये दोनों बातें अलग हैं। आप जिम में किसी को देखते हैं डोले शोले बनाते हुए, या एप्स, वो आईने में खुद को ही देखता है, अपनी ताकत को ऐसे देखेगा, लेकिन वो उसका इस्तेमाल नहीं कर सकता। लेकिन जब वो पुलिस में भर्ती हो जाएगा या मिलिट्री में भर्ती हो जाएगा, तो उसके वो ताकत का, वो सामर्थ्य का अधिकार उसे यूज करने के लिए विथ लॉ, अंडर लॉ, फॉर लॉ, उसे एक अधिकार मिलता है। हम लोग एक साधारण पुलिस को देखते हैं, अपने जैसा साधारण आदमी है वो, लेकिन सीटी बजा के रुका देता है। क्या है उसके हाथ में? पावर। कई बार लोग कहते हैं जाना लेकिन जब चालान ठोकता है वो, फिर क्या है वो? कि सरकार की ओर से उसे अधिकार दिया गया है। सो सामर्थ्य और अधिकार, अधिकार के बगैर सामर्थ्य अधूरा है। हो सकता है बाइबल ट्रेनिंग बहुत कर ली है सब लोगों ने, लेकिन अधिकार
किस अधिकार से? मेरे प्रियो, यहां पर वो कहता है इस बात को तुम समझो, पावर और अथॉरिटी, अधिकार जो है सब प्रकार के डिमंस के ऊपर यानी शैतान के ताकतों के ऊपर, और वो कहता है कि रोगियों को तुम चंगा करो। अरे इसका मतलब यह होता है कि ही सेंट देम आउट टू प्रोक्लेम द किंगडम ऑफ गॉड एंड क्योर दोज हु वेर इल। उसका अर्थ क्या है? प्रीचिंग एंड हीलिंग, कंसर्न फॉर मेन्स बॉडीज एंड देयर सोल। सिर्फ शरीर के लिए नहीं, लेकिन उनकी आत्माओं के बारे में भी। वो अर्थ वहां पर लिखा है, वो ताकत, वो सामर्थ्य और वो कार्य उन्हें दिया है। और ये सारा कार्य न्यूज़पेपर नहीं, मीडिया से नहीं, बल्कि अपनी जुबान से सिर्फ करना था। है कि ना एडवेंचर? इट इज इम्पॉसिबल टू कंफर्ट मेन्स हार्ट विथ लव ऑफ गॉड। जब पैसा नहीं है, पैर में जूता नहीं है, पैर में गोले आए हैं, पेट में अन्न नहीं है, ऐसे समय पर यीशु मसीह तुम पर प्रेम करता है बोलने का ये साहसी है, और लोगों को स्वर्ग राज्य के लिए तैयार करना। मेरे प्रियो, नो लगेज, लाइट वेट। कई बार कई चिंताओं से लदे हुए लोग हमें दिखाई देता। ये जीवन में चिंताएं खा जाती हैं। मेरे प्रियो, वो कहता है कि मसीह जीवन एक निर्भयता से, हम जब निर्भयता से जीते हैं, इसका मतलब हम परमेश्वर पर ट्रस्ट करते हैं, उसके अभिवचन पर ट्रस्ट करते हैं, उस पर हम विश्वास करते हैं। मेरे प्रियो, संकटें आती हैं। अय्यूब हर सुबह शाम अपने परिवार के लिए प्रार्थनाएं करता था, यज्ञ याग करता था, लेकिन फिर भी शास्त्र लिखता है उसे परीक्षाओं में से गुजरना पड़ा। इब्राहिम को परमेश्वर ने खुद आवाज लगाकर बुलाया। शास्त्र कहता है कि इब्राहिम को भी परीक्षा देनी पड़ी। यूसुफ को 17 साल की उम्र से नफरतों का सामना करना पड़ा, लेकिन वो विश्वासी रहा, नम्रता रहा, और वो नम्र रहकर उसने परमेश्वर के साथ, क्योंकि वहां लिखा है कि परमेश्वर उसके साथ था, परमेश्वर उसके साथ था। मेरे प्रियो, ऐसा एडवेंचर करने के लिए 12 लोगों को, 70 लोगों को भेजा गया है। और इसीलिए मेरे प्रियो, आज जब हमने 2 शास्त्र पाठों को पढ़ा, और वो ये था कि ऐसिया 35 कि इस एडवेंचर के साथ जब हम लोगों को सुसमाचार सुनाते तो क्या होगा। और वहां लिखा है यशायाह का ग्रंथ 35वां अध्याय, और वो कहता है कि क्या जाकर बताओ तो, ढीले हाथों को दृढ़ करो और थरथराते हुए घुटनों को स्थिर करो। क्या है तुम्हारा संदेश? क्या लोगों के पास जाकर तुम कंफर्ट कर सकते हो? वो कहता है घबराने वालों से कहो हियाव बांधो, मत डरो, देखो तुम्हारा परमेश्वर प्रतिफल देने को आ रहा है। हां, परमेश्वर आकर तुम्हारा उद्धार करेगा। यह कंफर्ट मैसेज देना है। और तब वो कहता है आगे, तब अंधों की आंख खोली जाएगी और बहरों के कान भी खोले जाएंगे। तब लंगड़ा हरीन की सी चौकड़ियां भरेगा और गूंगे अपनी जीभ से जय जयकार करेंगे। वाह! लाचार ऐसे लोग अपने जीवन में आनंद करेंगे। जो दृष्टिहीन है वो परमेश्वर की संसार को देखेंगे, सृष्टि को देख सकेंगे। परमेश्वर कहता है मैं कार्य करूंगा,
और उसके लिए वो मजदूर के नाई हमें भेजता है। और इसलिए मेरे प्रियो, पहला मैसेज का जो इंपैक्ट है वो ये रहा, वो कहता है कि देखो, क्योंकि जंगल में जल के सोते फूट निकलेंगे और मरुभूमि में नदियां बहने लगेगी, मृग तृष्णा ताल बन जाएगी और सूखी भूमि में सोते फूटेंगे। अनहोनी जहां है वहां से अद्भुत रीति से लोग आशीषों को देखेंगे। जो लोग निराश और अंधेरे में हैं वो प्रकाश को देखेंगे, और वो प्रकाश तुम्हें लेकर जाना है। और इसीलिए वो 35 की जोड़ियां भेजता है कि ताकि एक दूसरे को साथ रहे। मेरे प्रिय, परमेश्वर के कार्य करने के लिए साथ रहे, साथ बने रहे। जब जब हम साथ रहेंगे तो परमेश्वर का और अधिकता से हम कार्य कर सकेंगे। दूसरा शास्त्र पाठ को हमने पढ़ा और वहां पर लिखा है कि परमेश्वर और मसीह यीशु का गवाह करके जो जीवितों और मरे हुओं का न्याय करेगा, वो कहता है उसके प्रकट होने और राज्य की सुधि दिलाकर मैं तुझे आदेश देता हूं कि तू वचन का प्रचार कर, समय असमय तैयार रहे। वो कहता है समय असमय तैयार रहे कि तू वचन का प्रचार कर और सहनशीलता और शिक्षा के साथ उलाहना दे के और डांट और समझा। वो कहता है तू डांट भी और उनको समझा भी, क्योंकि ऐसा समय आएगा जब लोग खरा उपदेश न सह सकेंगे, लेकिन उनको कैसे संदेश चाहिए लोगों को? प्रॉस्पेरिटी गॉस्पेल्स। और इसलिए कई लोग एक प्रॉस्पेरिटी गॉस्पेल, तुम दशमांश यदि दोगे तो तुमको यह आशीष मिलेगा, नहीं तो तुम यदि ये करोगे तो टर्म्स एंड कंडीशन, लोगों को एक प्रॉस्पेरिटी उनके जीवन में। यहां प्रॉस्पेरिटी गॉस्पेल नहीं है, यह सलीब पर का मसीह को तुम्हें देना है, लोगों को सामने रखना है। जो घायल है, असहाय है, वो किसी घोड़े पर नहीं है, लेकिन तुम ऐसे प्रस्तुत करो कि वो न्याय के समय पे घोड़े पर आएगा, तब वो किसी को बख्शेगा नहीं। और इसीलिए संत पौलुस यहां पर तीमुथियुस को, एक अपने सहकारी को लिखता है कि अब मेरा आखिरी समय है, मैं अभी अर्थ के समान उंडेला जा रहा हूं, यानी धीरे धीरे खत्म हो रहा हूं, मैं ताकत मेरी जाती रही। और वो कहता है मेरे कूच का समय आ गया है और मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूं। मेरे प्रियो, जीवन में क्या हमारी साक्ष्य है? वो यहां कहता है कि मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूं, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है, मैंने विश्वास की रखवाली की है, भविष्य में मेरे लिए मुकुट भी रखा है। और सिर्फ मेरे लिए नहीं, लेकिन मेरे जैसे जो काम करेंगे उनके लिए भी रखा है, ऐसा वो यहां पर कहता है। मेरे प्रियो, पहले सैमुएल में एक राजा के बारे में हम साक्ष्य सुनते हैं, और पहले सैमुएल में शाऊल नामक राजा था जिसे परमेश्वर ने अद्भुत रीति से चुना था, लेकिन उसकी गवाही जीवन में क्या है? निराश है वो। और वो यहां पर लिखता है अध्याय 15 पहला शमूएल और 24वें अध्याय में, मैंने आप पाप किया है। यहां पर संत पौलुस कहता है मैंने दौड़ पूरी कर ली है, वो यहां कहता है मैंने पाप कर लिया है, मैंने तो अपनी प्रजा के लोगों का भय मानकर और उनकी बात सुनकर यहोवा की आज्ञा और तेरी बातों का उल्लंघन किया है। परंतु अब मेरे पाप को क्षमा कर और मेरे साथ लौटा कि मैं यहोवा को दंडवत करूं। लेकिन शमूएल ने शाऊल से कहा मैं तेरे साथ न लौटूंगा, क्योंकि तूने यहोवा की बातों को तुच्छ जाना है। इतना ही नहीं, वो कहता है, और शाऊल ने वो कहता है कि
तुझे इस्राएल का राजा होने के लिए बनाया था, लेकिन वो पद भी तूने तुच्छ जाना। दो बातों का तूने, यानी परमेश्वर का अनादर किया। मेरे प्रियो, आज जब परमेश्वर की ओर से हमें उसके दाग की बारी में काम करने के लिए मजदूर करके जाना है, और इस संदेश को यदि हम नहीं लेते तो शाऊल के नहीं कहना पड़ेगा कि मैंने पाप किया, मैंने गलती किया, लेकिन तू मेरे साथ रह। लेकिन हमें जवाब मिलेगा, मैं तेरे साथ नहीं रहूंगा, क्योंकि तुमने परमेश्वर के वचन का अनादर किया है। मेरे प्रियो, यहां पर संत पौलुस कहता है, मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूं, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है, मैंने विश्वास की रखवाली की, भविष्य में मेरे धर्म का वह मुकुट रखा हुआ है, जिससे प्रभु जो धर्मी और न्यायी है मुझे उस दिन देगा। वो अंत के दिन को भी देखता है। मेरे प्रियो, आज अपने विश्वास में क्या आप उस मुकुट की तरफ देख रहे हैं और ऐसे साक्ष्य दे रहे हैं? मेरे प्रियो, वचन का अनादर न करो, मसीह होने का अनादर न करो, क्योंकि इस मसीहत के लिए प्रभु यीशु मसीह ने अपनी सलीब पर जान दी। वो मरा, उसे गाड़ा गया, तीसरे दिन वो जी उठा और फिर से आएगा। मेरे प्रियो, तब हमारे पास क्या जवाब रहेगा? क्या हम अपनी दौड़ पूरा करें विश्वास के साथ, कुश्ती लड़ें? कुश्ती लड़ना पड़ता है। मेरे प्रियो, विश्वास की रखवाली करो और वो मुकुट मिलेगा। आइए हम अपनी आंखों को बंद करते हैं और प्रभु को धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान सदाजीवी अनुग्रहकारी प्रेम पिता, तेरे वचन के लिए हम धन्यवाद करते हैं। तो सचमुच बहुत अद्भुत है प्रभु, तूने इस जीवन में हमें साहस करने के लिए बुलाया है, और इसलिए आज इस महामारी के दौरान हम निराश और असहाय और हतबल न हो, वरन विश्वास के साथ उठकर खड़े हो जाए, सामर्थ्य की बात करें, उस धर्म मुकुट की बात करें, उस कुश्ती की बात करें जो विश्वास को रखने के लिए हम करते हैं, ना कि महामारी की बात। मेरे प्रियो, परमेश्वर जो अभिवचनों का परमेश्वर है, वो हमारे साथ सदैव रहेगा। वो आपको आशीष दे। यीशु हमारे मुक्तिदाता के नाम में हम प्रार्थना करते, सुन और कबूल कर। आमीन, आमीन। प्रियो, हमारे विश्वास अंगीकार को हम यहां पर सब मिलकर करते हैं। आइए प्रेरितों का मतांगीकार। सर्वसमर्थ देव जो पिता, आकाश व पृथ्वी यांचा निर्माण करता, त्याचवर मी विश्वास ठेवतो आणि त्याचा एकुलता एक पुत्र येशू ख्रिस्त आमचा प्रभू, जो पवित्र आत्म्याच्या योगाने गर्भरूप झाला, कुमारी मरीच्या उदरी जन्मास आला, पंतई पिलाताच्या वेळेस ज्याने दुःख भोगले, ज्याला वधस्तंभी दिले, जो मरण पावला व ज्याला पुरले, जो मृतलोकात उतरला व तिसऱ्या दिवशी वेलेमधून पुन्हा उठला, स्वर्गात चढला आणि सर्व समर्थ देव सुपिता त्याच्या उजवीकडे बसला आहे, तेथून जिवंतांचा व मेलेल्यांचा न्याय करावयास जो येणार आहे, त्याचवर मी विश्वास ठेवतो। पवित्र आत्मा, पवित्र सार्वत्रिक मंडळी, पवित्रांची सहभागिता, पापांची क्षमा, देहाचे पुनरुत्थान आणि सार्वकालिक जीवन याविषयी मी विश्वास ठेवतो। आमेन, आमेन। मंडली के लिए कुछ सूचनाएं हैं और मैं आमंत्रित करता हूं मंडली के सचिव मिस्टर अजय रामटेके साहब को कि वो सामने आए और जो सूचनाएं हैं वो मंडली के लिए दें। प्रभु यीशु मसीह के मीठे और प्यारे नाम में आप सभी को सलाम। गए सप्ताह में
जिन किसी का बर्थडे हुआ है, जिनकी मैरिज एनिवर्सरी हुई है, या ऐसा कोई भी विशेष अवसर हो जिसके वजह से आपके फैमिली में खुशी हुई है, तो सबको मैं बधाई देना चाहता हूं। मंडली से मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, चूंकि अपन चर्च में नहीं आ सक रहे हैं और वैसी शासन की तरफ से भी हमको छूट नहीं है, तो इस दौरान मेरी आप सबसे गुजारिश है कि हमारा जो ताइद है, दशमांश है, और हमारे संडे का जो कलेक्शन है, और इसके अलावा जो उपकार स्तुति के भेंटें हम चढ़ाते हैं, वो सब आप ऑनलाइन के द्वारा चर्च को दे सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चेक से देना चाहें तो चेक से भी दे सकते हैं, और अगर आप चाहते हैं कि आपके घर से ये कलेक्ट किया जाए तो आप ट्रेजरर साहब से दूरध्वनि पे कांटेक्ट कर सकते हैं और उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं, वो आपके घर से ये सब कलेक्शन करने की व्यवस्था करेंगे और बाकायदा उसकी रिसिप्ट आपको देंगे। इसके अलावा एक महत्व की सूचना, जानकारी मैं मंडली को देना चाहता हूं कि अपने चर्च का जो रूफ है ये काफी खराब हो गया है और काफी दिन से इसको चेंज करने का हम कोशिश कर रहे थे। इसके लिए लॉकडाउन लगने के पहले एक कमेटी, पास्टरेट कमेटी ने बनाई थी, जिसका कन्वीनर मुझे नियुक्त किया गया था। इसके अलावा उस कमेटी में मिस्टर राकेश सिंह, मिस्टर अनिल सिंह, मिस्टर राजेश बर्डे, मिस्टर जॉर्ज जेम्स और मिस्टर अनुराग तेलमोरे ये भी है। इसके अलावा पास्टरेट कमेटी भी इसमें है। हमारी इसके बारे में 5-6 मीटिंग हो गई है और इसमें नियमित रूप से हमारे पास्टर साहब और हमारे ट्रेजरर साहब उपस्थित रहते हैं। इस कमेटी के द्वारा ये डिसाइड किया गया है कि इसके रूफ का हम रिनोवेशन करेंगे। इसके लिए हमने ऑल सेंट्स कैथेड्रल के जो मेंबर हैं, मिस्टर रिचर्ड न्यूटन, इनको इनवाइटी करके हमने लिया है। वो बड़े कॉन्ट्रैक्टर हैं और उनको हमको गाइड करने के लिए इनवाइटी करके लिया है। जो एस्टीमेट इस काम के लिए निर्धारित किया गया है उसके मुताबिक हमने इस पे जीआई शीट्स डालने का निश्चित किया है, जो टाइल्स के जैसी और ब्रिक कलर में जो जीआई शीट्स आती हैं, और पर्टिकुलरली वो जो जिंदाल कंपनी है जो सबसे स्टैंडर्ड है, उस कंपनी के शीट्स डालने का तय किया गया है। और वो जो एस्टीमेट निकाला गया है उसके मुताबिक हमें करीबन 3200 केजी ये शीट्स लगने वाली है। इसके अलावा उसको ले डाउन करने के लिए, चूंकि अपने कुछ रैप्टर्स खराब हुए हैं, तो उसमें जो एमएस पाइप बोलते वो एमएस पाइप भी डालने वाले हैं। वो एमएस पाइप करीबन 2000 केजी हमको लगने वाले हैं। चूंकि ये 3 शीट्स है, इससे निश्चित रूप से गर्मी बढ़ेगी और उसके लिए इसके नीचे से इंसुलेशन किया जाएगा, तो उसके लिए इंसुलेशन शीट भी लगाई जाएंगी। वो शीट करीबन हमें 700 स्क्वायर मीटर लगने वाली है। इसके अलावा छोटी मोटी चीज़ें इसको लगने वाली है, लेकिन ये 3 मेजर चीज़ें हैं। इसके लिए हमने कोटेशंस मंगाए हैं और उस कोटेशन के द्वारा हम मंडे को हमारी मीटिंग है और उसमें वो मटेरियल कौन सा लेना चाहिए और किस रेट का लेना चाहिए तय किया जाएगा। इसके अलावा ये जब लगाने के लिए इसमें लेबर भी लगेगा, जैसे कि टीन शीट डालनी है, उसके अलावा जो पर्लिंग्स पाइप डालने हैं और वो जो इंसुलेशन है वो शीट भी यहाँ चिपकाने की है। तो इसके लिए लेबर वर्क भी करना पड़ेगा। और चूंकि आप देख सकते हैं हमारे चर्च की हाइट काफ़ी ज़्यादा है और जो स्लोप है वो भी काफ़ी ज़्यादा है, तो ये लगाना एक हाईली टेक्निकल वर्क है। फिर भी कमेटी ने ये सोचा कि अगर हमारे चर्च में से कोई बंदा है जो ये स्किल्ड वर्क कर सकता है, तो उसके लिए वो निश्चित रूप से हम उसके लिए कोटेशन मंगा रहे हैं और उस कोटेशन को आप में से भी अगर कोई करना चाहता है और वो पर्टिकुलर टेक्निकल एक्सपर्टी आप में है,
तो आप निश्चित रूप से ये कोटेशन भर सकते हैं। ये कोटेशन फॉर्म जो है इसकी कीमत हमने रखी है 100 रुपया, इसलिए कि नहीं तो कोई भी ये कोटेशन ले जाएगा और भरेगा, इसलिए इसकी कीमत हमने 100 रुपया रखी है। ये कोटेशन फॉर्म्स जो है सोमवार से बुधवार यानी आने वाले सोमवार से 19 तारीख से 19, 20 और 21 ये 3 दिन चर्च ऑफिस से आपको 11 से 5 के बीच में मिल सकते हैं और इसको आप गुरुवार को 12 बजे तक आपको चर्च ऑफिस में ही सबमिट करना है। सबमिट जब आप कर देंगे तो एक इंटीमेशन आप मुझे दे सकते हैं कि आपने ये फॉर्म सबमिट कर दिया है। मेरा नंबर आप नोट कर सकते हैं या आपको पता भी होगा 9823259555 9823259555। तो जैसा जब भी आप कोटेशन सबमिट कर देंगे तो ये कोटेशन दिया आप मुझे इस पे इंटीमेट कर दीजिए। कोटेशन जो मंगाए हैं 4 चीज़ों के लिए मंगाए गए हैं, क्योंकि अपने रूफ पे जो शीट लगी है वो एस्बेस्टॉस शीट लगी है, तो सबसे पहले हमको उसको रिमूव करना पड़ेगा। तो वो रिमूव करने के लिए आपको पर स्क्वायर फीट का रेट देना है। वो जो कोटेशन फॉर्म रहेगा उसमें हर सूचना अच्छे से दी गई रहेंगी, लेकिन मैं आपको बता देता हूं कि उसमें रिमूवल का आपको पर स्क्वायर फीट यानी पर यूनिट रेट कोट करना पड़ेगा और टोटल रेट भी कोट करना पड़ेगा। हमारे छत का जो एरिया है 585 स्क्वायर मीटर है, ये सब उसमें दिया रहेगा। तो ये पहले सबसे पहले ये रिमूवल का कोटेशन एक देना है आपको। इसके अलावा दूसरा है जो पर्लिंग, आपको जो मैंने बताया पहले कि 2000 केजी जो पाइप लगने वाले हैं वो पर्लिंग्स भी ले डाउन करना है, तो उसके लिए भी कोटेशन मंगाए गए हैं। तो उसका भी पर यूनिट कॉस्ट रनिंग मीटर में आपको देना है। तीसरी जो चीज़ है वो जो है कि उसका फैब्रिकेशन करना है, उसके लिए भी आपको कोटेशन देना है। चौथी चीज़ जो है कि जो शीट है अपनी जीआई शीट वो ले डाउन करना है, तो उसका भी पर स्क्वायर मीटर रेट आपको उसमें कोट करना है। और पांचवी जो चीज़ है कि यहाँ जो हमारे यहाँ आप देखते हैं ऊपर में जो है वुडन अपना फॉल सीलिंग किया गया है और वुडन रैप्टर्स भी है, तो इसको टर्माइट ट्रीटमेंट भी अपने को करना है, क्योंकि अपने यहाँ काफ़ी टर्माइट है, तो उसके लिए भी आपको रेट कोट करना है। तो हर चीज़ के लिए आपको अलग से रेट कोट करके कोटेशन सबमिट करना है। फिर से बता देता हूँ, मंडे से वेडनेसडे तक फॉर्म्स आपके लिए उपलब्ध रहेंगे चर्च ऑफिस में, और थर्सडे को गुरुवार को 12 बजे तक आप ये सबमिट कर सकते हैं। फिर गुरुवार को शाम को या जैसा भी कमेटी तय करेंगे इसको हम ओपन करेंगे और डिसाइड करेंगे। तो सबसे निवेदन है कि अगर आप में से कोई ये स्किल्ड वर्क कर सकता है, उसके पास अगर अनुभव है, तो वो अनुभव का आपको एक्सपीरियंस का सर्टिफिकेट भी जोड़ना है, क्योंकि हमारे चर्च की सेंटर हाइट अगर देखते हैं आप तो करीबन 10 मीटर से ज़्यादा है और स्लोप भी काफ़ी है। तो ऐसा या इक्विवेलेंट काम किएगा आपको सर्टिफिकेट भी साथ में जोड़ना है। मंडली से और एक रिक्वेस्ट है, क्योंकि ये सब जब काम करना है तो पहले रूफ का काम हम करेंगे, उसके बाद ये जो दीवारें हैं इसके प्लास्टरिंग का, इसके कलरिंग का काम, उसके बाद फ्लोर का काम भी किया जाएगा। जो रूफ का काम है हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इस माह के आखिरी में हम इसको चालू कर सकेंगे, और जैसा जैसा कितना समय लगता इसके मुताबिक हम इसको तय करेंगे कि आगे का काम कैसा करना है। लेकिन इसमें काफ़ी पैसा लगने वाला है और इसलिए मंडली से रिक्वेस्ट है कि इसमें आप दिल खोलकर इसमें आप डोनेशन दीजिए, क्योंकि ये अपने चर्च का काम है, रिनोवेशन का काम है, और ये जब अपन करेंगे तो इस हिसाब से हम कर रहे हैं कि आगे के आने वाले 50 साल में ये काम अच्छे से रहे और अपना चर्च अच्छा दिखे। तो मेरी सब फैमिली से रिक्वेस्ट है कि हर एक का इसमें, मेरी इच्छा है कि हर एक का इसमें कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन होना चाहिए। इसलिए मैंने जो हमारे चर्च की जो फैमिलीज़ है, करीबन जो एक्टिव और रेगुलर आती है ऐसी करीबन 300 फैमिली है, तो मैंने एक स्टैटिस्टिक्स निकाला है, वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। और मुझे ऐसा लगता है या मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इसके मुताबिक हम अगर आगे बढ़ते हैं
तो काफ़ी सारा पैसा इस काम के लिए हम कलेक्ट कर सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि कम से कम 5 लोग अपनी चर्च में ऐसे हैं कि इस काम के लिए 1 लाख रुपए वो दे सकते हैं। क्योंकि अगर आपने अभी देखा होगा कि कोरोना बीमारी जब से अपने शहर में, अपने राज्य में, अपने देश में, दुनिया में चालू है, और कई व्हाट्सएप पे या न्यूज़पेपर में हम पढ़ते हैं कि हॉस्पिटल में जब हम जाते हैं तो वहाँ डिपॉजिट ही हमको 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख रुपए वो डिपॉजिट करने लगाते हैं एडवांस में। और जब कोई ऐसी मुसीबत हम पे आती है तो हम निश्चित रूप से सहजता से, भले ही हमारे लिए वो डिफिकल्ट हो, लेकिन उस घड़ी में हम सहजता से उतने पैसे दे देते हैं। लेकिन हमारा परमेश्वर इतना महान है कि हम सबको उसमें से उसने बचा के रखा है, और इसलिए उसकी महिमा के लिए जो स्टैटिस्टिक्स मैंने निकाला है, मुझे ऐसा लगता है कि कम से कम, ज़्यादा भी हो सकते हैं, 5 लोग ऐसे हो सकते हैं अपने चर्च में जो 1 लाख रुपया दे सकते हैं। 10 लोग ऐसे हो सकते हैं कम से कम जो 50,000 रुपया दे सकते हैं, और 10 लोग ऐसे हो सकते हैं कि जो 25,000 रुपये दे सकते हैं। 25 लोग, कम से कम 25 लोग ऐसे हो सकते हैं कि जो 10,000 रुपये दे सकते हैं, और कम से कम 50 लोग ऐसे हो सकते हैं कि जो 5,000 रुपया दे सकते हैं। 100 लोग ऐसे हो सकते हैं कि जो 1,000 रुपया दे सकते हैं, और 100 लोग ऐसे हो सकते हैं कि जो 500 रुपया दे सकते हैं। और इसके अलावा जो भी लोग बचे हैं वो भी अपने इच्छा अनुसार इसमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। मैं किसी को किसी कैटेगरी में डालना नहीं चाहता है, ये अपने आप को आपको तय करना है कि आप किस कैटेगरी को बिलोंग करते हैं। और इसकी अगर अपन टोटल करते हैं तो ये 19 लाख रुपए होते हैं, और ये कोई कम अमाउंट नहीं है। अगर ये 19 लाख रुपए अपन जमा कर सकते हैं और चर्च के पास जो पैसा है उसका यूज करके हम एक मंदिर को बहुत अच्छा रूप हम दे सकते हैं। ये पैसा, ये डोनेशन देने के लिए बाइबल में काफी सारे इंस्पायरिंग वचन दिए हैं। उसमें से ही कुछ मैं आपको पढ़ के बताना चाहता हूं। अगर हम निर्गमन इसका 36वां अध्याय और इसके 2 वचन से 7वें वचन तक हम पढ़ते हैं तो मूसा के समय जो उसको टेंट बनाना था उसकी बात यहाँ लिखी गई है, लोगों द्वारा बहुत सी भेंट। तब मूसा ने बसलेल और ओहलियाब और सब बुद्धिमानों को, जिनके हृदय में यहोवा ने बुद्धि का प्रकाश दिया था, अर्थात जिसको पास आकर काम करने का उत्साह हुआ था, उन सबों को बुलाया। और इस्राएली जो भेंट पवित्र स्थान की सेवा के काम, फिर से एक बार पढ़ता हूं, और जो इस्राएली जो भेंट पवित्र स्थान की सेवा के काम और उसके बनाने के लिए ले आए थे, उन्हें उन पुरुषों ने मूसा के हाथ से ले लिया। तब भी लोग प्रति भोर को उसके पास भेंट अपनी इच्छा से लाते रहे, और जितने बुद्धिमान पवित्र स्थान का काम करते थे वे सब अपना अपना काम छोड़कर मूसा के पास आए और कहने लगे, जिस काम को करने की आज्ञा यहोवा ने दी है उसके लिए जितना चाहिए उससे अधिक वे ले आए हैं। वो काम करने के लिए, पवित्र स्थान का काम करने के लिए जितना चाहिए उससे अधिक वे ले आए हैं। तब मूसा ने सारी छावनी में इस आज्ञा का प्रचार करवाया, क्या पुरुष क्या स्त्री कोई पवित्र स्थान के लिए और भेंट न लाए। यानी इतनी भेंटें लाई गई थी कि मूसा ने उनको फिर मना किया कि अभी आप पवित्र स्थान के काम के लिए भेंटें न लाए। इस प्रकार लोग और भेंट लाने से रोके गए, क्योंकि सब काम बनाने के लिए जितना सामान आवश्यक था उससे अधिक बनाने वालों के पास आ चुका था। ग्लोरी बी टू गॉड। अगर मुझ पे भी जब काम कंप्लीट होएगा ऐसा कहने का समय आया तो निश्चित रूप से हमारी मंडली बहुत आशीषित है, यह हम सिद्ध करेंगे। इसलिए फिर से आप सबसे निवेदन है कि इसके लिए आप खुले हाथ से, परमेश्वर ने आपको जो भी आशीष दी है आज तक उसको स्मरण करते हुए आप इस मंदिर के रखरखाव के लिए और नवीनीकरण के लिए आप खुले दिल से डोनेशन दीजिए। कोटेशन जो मैंने बताया है उसके मुताबिक आप दीजिए। बाहर से भी हम कोटेशन मंगाएंगे, और जो परफेक्टली ये काम कर सकेगा और अमाउंट वाइज जिसका
कॉम्पिटिबल रहेगा उसको हम ये काम देंगे। फिर से एक बार आप सबसे निवेदन करते हुए मेरी सूचनाएं मैं समाप्त करता हूं। धन्यवाद। आइए इस समय हम आखिरी गीत को गाते हैं, प्रभूची प्रीती पतितावरी, शास्त्रात वर्णिली पहा खरी, उपासना संगीतामधील हे गीत सर्व मिळून गात असताना याचं नेतृत्व महिला मंडळ करत आहे। त्यांच्या सोबत आपण गाऊया आणि हे गीत होत असताना अपने दानार्पण, अपनी भेंटें हम लोग सामने लेकर आते हैं। आखिरी प्रार्थना को हम करते हैं। सर्वशक्तिमान सदाजीवी अनुग्रहकारी प्रेम पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं प्रभु परमेश्वर पिता की थोड़ा समय इस पवित्र दिन में आपकी ओर निहारने के लिए समय दिया, प्रोत्साहित किया आपने। बड़े आभारी हैं प्रभु हम। हे दयालु प्रेम पिता परमेश्वर, जो भेंटें बड़े विश्वास के साथ तेरे भक्तगणों ने अर्पण किया है पिता, हर एक को तो आशीष कर, हर एक परिवार को तो आशीष कर, ऐसी हमारी प्रार्थना है प्रभु। हे दयालु प्रेम पिता परमेश्वर, बीते सप्ताह आपने सबको संभाला, आगे का सप्ताह भी हम आपके ही सामर्थ से शुरू करते हैं प्रभु। तेरी कृपा बनी रहे, तेरा अनुग्रह हम सभी पर बना रहे। हमारे मंडली के बुजुर्गों के लिए हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, और विशेष करके बेलवा आंटी के लिए, मिसेस सीपी सिंह के लिए। दयालु प्रेम पिता परमेश्वर, मिसेस और मिस्टर सुनील दानियल अंकल के लिए प्रभु जी, अनिल साठे उनके परिवार के लिए, स्नेहलता मर्श के लिए प्रभु जी, और जो और पिता परमेश्वर हमारे मंडली में असहाय है पिता परमेश्वर, बुजुर्ग हैं, हर एक पर तेरी कृपा बनी रहे प्रभु। हर एक को संभालना, हर एक के साथ तू बना रहे प्रभु, तेरी कृपा बनी रहे। पास्टरेट कमेटी के साथ होना प्रभु जी,
जो आने वाले दिन में कार्य इस मंदिर भवन के लिए प्रभु परमेश्वर पिता एक पुनः निर्माण, एक नया नवीनीकरण के लिए प्रभु परमेश्वर पिता जो आह्वान किया गया है, तेरी पवित्र आत्मा की कृपा होने पाए प्रभु। क्योंकि प्रभु परमेश्वर पिता ये किसी मनुष्य के लिए नहीं लेकिन आपके भवन के लिए प्रभु। और पिता परमेश्वर तूने तो हमें बहुत सारी आशीष दिया है। होने दे कि पिता परमेश्वर इस आह्वान को हम स्वीकार करें और सामने आए और इस भवन के और नवीनीकरण में पिता परमेश्वर हाथ बटाए, ऐसी कृपा कर प्रभु। दयालु प्रेम पिता परमेश्वर मिस्टर संजय सिंह के लिए हम धन्यवाद देते हैं कि जो बड़ी जिम्मेदारी पिता परमेश्वर उनके कंधों पे आपने दिया। UCNITA के MD पद को पिता परमेश्वर आपने उन्हें दिया है प्रभु। हम प्रार्थना करते तेरी पवित्र आत्मा की कृपा, तेरी पवित्र आत्मा का अनुग्रह उन पर हो और प्रभु परमेश्वर पिता तेरा ज्ञान, तेरा संरक्षण उन्हें दे प्रभु जी। और पिता परमेश्वर जो जिम्मेदारी दी पिता परमेश्वर उसे निभाने के लिए पूरी सच्चाई और खराई से प्रभु जी उन्हें तो आगे ले चल प्रभु। धन्यवाद करते हैं प्रभु परमेश्वर पिता। सारा आदर मान महिमा हम आपको ही देते हैं। यीशु हमारे मुक्तिदाता के नाम में हम मांगते, सुन और कबूल कर पिता, आमीन। प्रभु ने सिखाई हुई प्रार्थना हम सब मिलकर करते हैं। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूर्ण होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दें और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। हमें परीक्षा में न ला परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा अब और सदा तेरी है। आमीन, आमीन। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति भरपूरी के साथ आप हर एक के जीवन में, परिवारों में, आपके काम काजों में अब से लेकर सदा सदैव बनी रहे। आमीन, आमीन। सुवंद्य देवा परात्पर। सुवंद्य देवा परात्पर, सवा होत्या स्वर्गी भुवर, तो बाप पुत्र आत्मा जान, त्रिकाला द्या